Hello, students. How are you all? I hope you all are well and fine. Today, we are going to start with a new poem, Meadows Prizes. This is the poem which is very wonderfully written by Brandon Phillip. This is the poem actually about nature, beauty that we see in nature. It is so amazing and beautiful poem. Our nature is so beautiful in this poem we will talk about nature, animal, insects, flowers, butterflies, so many things we will discuss in this poem. And before getting into poem we should know about meadow. What's a meadow? What is the meaning of meadow? Meadow means a grass land and which is full of flora and there is no any kind of pollution. मैडो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मैडो का मतलब ये होता है कि ग्रास घास का मैदान. Let's read this poem. Walk across a green field, a park, even under a clump of tree. You will see notice many wonderful things. जब भी हम वॉक करते हैं ग्रीन फील्ड में या किसी पार्क में या क्लम्प ऑफ ट्री मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ ट्रीज. ठीक है, जब भी हम वॉक करते हैं ग्रीन फील्ड में तो हम वी विल नोटिस सो मेनी थिंग्स. हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिस कर सकते हैं. What are the sum of this prizes a meadow has for someone with keen eye and sharp ear? कहते हैं कि जो मैडो सरप्राइजेस से भरा हुआ है. वो उसके लिए भरा हुआ है जिसमें एक खोजने की चाह हो और जिसके शार्प ईयर हो. हियर इज़ द मीनिंग कीन का मतलब क्या होता है? खोजना, खोजी इंसान की जैसे आँखें होती है ना, वो इंसान. Meadow have a surprises, you can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Meadow have a surprises, कहते हैं meadow surprises से भरा हुआ है. If you can find them if you look, कहते हैं आप इसको ढूंढ सकते हो अगर आप इसको ध्यान से देखो. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. कहते आप बड़े इस ग्रीन फील्ड के जब हम पार्क में तो बड़े अगर आराम से चलते हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी वेलवेट किसी सॉफ्ट ग्रास के ऊपर हमने कदम अपने पैर रखे हैं. एंड लिसन बाय द ब्रूक. लिसन मीन्स क्या होता है? लिसन ब्रूक का मतलब क्या होता है? रिवर, एक पानी का झरना. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में. यू कैन लुक इन दिस पिक्चर. हियर द ब्रूक which is flowing, and you may see a butterfly rest upon a buttercup. In this picture you also look in the butterfly who is sitting on the buttercup and sip the nectar from the flower. You may see a butterfly rest upon the buttercup. कहते हैं एक आप बटरफ्लाई भी देख सकते हो जो बटरकप के ऊपर बैठी है. and unfold its drinking store to sip the nectar up. अनफोल्ड का मीन्स क्या होता है? अनफोल्ड मीन्स रिमूव. इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस मीन्स क्या होता है? जो बटरफ्लाई के डंक हैं वो डंक से वो सारे ड्रिंकिंग को रिमूव कर रही है. टू सिप द नेक्टर अब जो चूस रही है नेक्टर किसके ऊपर से? फ्लावर्स के ऊपर में. यू मे स्कार अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल दो एट अ फर्स्ट you may not see him when he hopes you will. In this picture you also look at the rabbit who is sitting very still and he is not moving here and there. He just silent. You may scare, कहते हैं आप इस rabbit को डरा भी सकते हो. You may who is sitting very still, जो बहुत आराम से बड़े शांतमय से बैठा है. and though at first you may not see him, कहते हैं आप शायद पहली बार उसको देखो भी मत. when he hopes you will, जब वो उछले ना, जब तक रैबिट उछलता नहीं है तब तक हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि कोई चीज़ हमारे सामने कुछ है. अ डेडेलियन हुज फजी हैड. डेडेलियन मीन्स क्या होता है बेटा? जो फ्लावर है जिसके मैं देखो मैं जूम कर रही हूँ. ये फ्लावर है, ये देखो ये फ्लावर है डेडेलियन, जिसको हम डेडेलियन बोलते हैं. whose fuzzy hat was golden days ago
हैज़ टर्न्स टू एरी पैराशूट्स दैट फ्लटर्स व्हेन यू ब्लो। कहते हैं कि जो फ्लावर है, डेलियन फ्लावर है, इसका ये बहुत येलो, ये ऊपर से येलोइश और ब्राउन कलर का है, और पहले ये गोल्डन कलर का था। और फज़ी हेड मीन्स क्या होता है? फज़ी मीन्स कि जिसके ये ऊपर ऊपर के स्पॉट्स होते हैं, ये बहुत एयरी से हैं, जैसे एक लड़की के जैसे कोई भी, जैसे हम बाल लगा लो, कोई भी हेयर लगा लो, काफ़ी रफली टाइप होते हैं, उड़े उड़े से होते हैं ना, उसको उस ऐसे ऐसे फ्लावर्स के स्पॉट्स को हम फज़ी हेड्स बोलते हैं। हैज़ टर्न्स टू एयरी पैराशूट, कहते हैं ये एक पैराशूट की तरह हो गए हैं, जिस दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो। जब हम इनके ऊपर हवा छोड़ेंगे तो ऐसे ये पैराशूट में चेंज हो जाते हैं। let next next stanza is that explore the meadow house, burrow in the ground, a nest beneath the tail grasses, the aunt's amazing mound. एक्सप्लोर मीन्स दैट, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल खोलना, मतलब एक्सप्लोर कर देना किसी चीज़ को। द मैडो हाउस, कहते हैं हम मैडो हाउसेस को भी एक्सप्लोर करते हैं। द बोरोज इन द ग्राउंड, बोरोज मीन्स क्या होते हैं? बिल। जैसे कहते हैं बिल का मतलब क्या होता है हिंदी में? बिल का मतलब क्या होता है? जैसे जो कहते हैं ना, एक ग्राउंड के नीचे घर होते हैं जिनके, जैसे स्नेक हो गए, टोटल्स हो गए, आंट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो धरती के हमारे नीचे रहते हैं। नेट्स बीनीथ टॉल ग्रासेस, कहते हैं जो जो नेस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी जो ग्रास होती हैं, बड़े बड़े ग्रास होते हैं, उसके नीचे नेस्ट चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाती हैं। आंट्स अमेजिंग माउंट हेयर द माउंट मीन्स दैट जो आंट के घर होते हैं उनको हम माउंट कहते हैं। जो चींटियाँ हैं वो आपने कभी देखी होगी, जो ब्राउन कलर की वो मिट्टी होती है ना, उसमें जो चींटियों का ही घर होता है, उसको हम माउंट बोलते हैं। A meadow have a surprises and many things to tell. You may discover these yourselves if you look and listen well. कहते हैं मैडो, जो मैडो का पूरा फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरा होता है। एंड मेनी थिंग्स टू टेल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताता है। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्व्स, बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैडो में सरप्राइजेस, ऐसे सरप्राइजेस को छिपा रखा है। बट इफ़ यू लुक वेरी अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो, इफ़ यू विल लुक वेरी केयरफुली, देन यू कैन डिस्कवर सो मेनी थिंग्स। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें ढूंढ सकते हो। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप अच्छे से ध्यान से देखो और अच्छे से सुनो। तो इन दिस पोइम हम क्या देखते हैं कि एक पोइट है जो मैडो के बारे में बताता है। मोस्टली वी विल सो मेनी थिंग्स वी रीड अबाउट द नेचर, एयर, so animals, many kind of poem we read about the nature, but in this poem we read about the meadow. We don't know about the meadow even meaning. Here the meadow means that a grass of land. इस पोइम में दिस पोइम इज़ सो डिफरेंट मोर देन अदर्स पोइम, बिकॉज क्या होता है कि पोइम्स जो बहुत सारी ऐसी पोइम्स होती हैं जो हमें सिर्फ नेचर के बारे में बताता है। ये जो वो नेचर में बारे में बताता है जिनमें सिर्फ क्या होता है, समर, विंटर और वो ऐसी चीज़ों के बारे में बातें की जाती है। बट इन दिस poems is so different, so amazing, so that's why because the poet talk about the meadow, एक घास के मैदान की भी इन्होंने बहुत अच्छी इसका प्लेस दिया है। मैडो को बहुत अच्छा एक प्लेस कवर किया है इस पोइट ने, इस पोइम के अंदर।